आइए देखते हैं निफ्टी का अगला सपोर्ट क्या है, जहाँ पे लगातार फॉलिंग आ रही है और ये मार्केट लगातार डेली 1% 1.5% गिर रहा है। ये सारा जो है वार के चलते हुए आपको ये ईरान और इज़राइल का वार चलते हुए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी आगे कहाँ पे अगला सपोर्ट क्या होगा, अभी कितना और गिरेगा और क्या आगे कहीं पे और रेजिस्टेंस अगर कोई सपोर्ट है जो इस यहाँ पे निफ्टी रुक सकती है। तो निफ्टी का जो है अगला जो सपोर्ट है वो 21,770 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी जो है इस बात कर लें कि जो 21,700 का जो सपोर्ट है 770 का है, ये जो है रसिया यूक्रेन के वार के टाइम जब मार्केट ने फॉल किया था तो उसके उसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट बना था, उसका एवरेज पॉइंट जो है वो है 21,770 का जो निकल कर के आ रहा है 21,770 का। वहीं पे अगर 21,770 का लेवल अगर टूटता है, तो निफ्टी का अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 19,040 का जो है अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है। बात कर ले इसके बाद जो है कि निफ्टी में ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से 21,770 ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी ने कभी पिछले 2-3 सालों से इसके नीचे नहीं गई है। तो अभी जो है कि बात कर ले कि इसके बाद मतलब अपने रसिया और यूक्रेन के जो वार टाइम पे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट बना था उसको कभी फिर ब्रेक नहीं किया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला जो है कोविड के टाइम में जब सबसे ज़्यादा जो निफ्टी गिरावट आई थी निफ्टी का, तो वहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था सबसे लोवेस्ट पॉइंट कोविड के टाइम पे, वो जो है उसका एवरेज पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो 19,040 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। और 19,040 का सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, अगर तकरीबन ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो जो अभी 21,700 का जो लेवल टूट के आ रहा है वो 17% है। तो निफ्टी का जो साइकिल चलती है 5, 7, 12, 17, तो ये 17 का लेवल है, वैसे भी साइकोलॉजिकल जो है ये सपोर्ट है 17% पे भी। और वैसे भी प्राइस वाइज भी सपोर्ट है, मूविंग एवरेज वाइज भी सपोर्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये यहाँ यहाँ तक तो आना ज़्यादा चांस है मंडे को, और जो है अगली गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे बात कर लें कि 21,770 का लेवल टूटता है तो सीधा निफ्टी जो है 28% के लेवल पे गिरावट देखने को मिलेगी, जो है 19,040 का है। ये है कोविड के टाइम का लोवेस्ट पॉइंट का एवरेज पॉइंट 19,040 है। वहीं बात कर लेते हैं कि अगर अगर ऐसी ही कंडीशन आगे कंटिन्यू रहता है अगले 1.5 महीने तक, तो आगे और कितना गिर सकता है ये भी, क्योंकि गिरावट का कोई जब कोई वार या कोई महामारी को ऐसी होती है तो वहाँ पे जो है लगातार सेलिंग देखने को मिलती है। और वहाँ पे बीच-बीच में आपको किसी-किसी दिन जो है 2-2%, 3-3%, 1-1% बीच में बाउंस बैक करता है। लगता है कि अब निफ्टी यहाँ से नहीं गिरेगी और यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी। फिर से अगले 2 दिन, 1 दिन के बाद से फिर से फॉलिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सबका साइकोलॉजी है कि जब तक लोग खरीदना नहीं शुरू करेंगे तो कोई जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हर कंपनियों का शेयर रखा है तो किसको बेचेगा? तो जब वो लोग खरीदना शुरू करेंगे तो उन्हीं को फिर बेचना शुरू, बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशनल एफआईआई बेचना उनको शुरू करेगी। आगे बात कर लेते हैं कि 19,040 का अगर सपोर्ट टूटता है, तो फिर आगे सपोर्ट क्या हो सकता है? तो वो सपोर्ट है 11,440 का। 11,440 का आप समझते हैं कि बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। अपने हाई से जब लगभग-लगभग ये 50%, 55% का जो है ये करेक्शन है। ये जो कि बहुत मुश्किल है, ऐसा भी कोविड के टाइम पे जो गिरावट आई थी वो हम बात कर लें कोविड के टाइम की, तो अभी मैं कोविड के टाइम की लेके चलता हूँ। कोविड के टाइम पे जो अपने ऑल टाइम हाई से जब गिरी थी तो निफ्टी ने जो गिरी थी वो तकरीबन यहाँ से 12,500 से लगभग-लगभग 40% पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया था। ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा था 40% का, ये सपोर्ट आ रहा था 2008 के क्राइसिस का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था उसका एवरेज ये निकल कर के आया था 40% पे। सेम वही जगह पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने वही सपोर्ट लिया। वही बात कर लेते हैं आगे, अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो अभी कहाँ तक और जा सकती है। तो ये जो है अब मैंने बता दिया कि जो ये लेवल है ये 11,040 का, ये लगभग 55% का आसपास में निकल के आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये यहाँ तक देखना संभव नहीं, अगर यहाँ तक आ गया तो पूरे महाकाल की तरह जो है निफ्टी में और मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। फिर पैनिक सेलिंग आएगी, बहुत सारा इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत बहुत बुरा कंडीशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अगर आती है तो कोई बात नहीं, आगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए 3 जगह पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर किसी के पास सपोज़ 5 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का कैपिटल है तो यहाँ पे 21,700 पे यहाँ पे अपने 30% कैपिटल जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर दे, 30 से 40% कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे। उसके बाद जो है अगर बात कर लेते हैं कि 19,040 का दूसरा सपोर्ट पे अगर आती है, तो यहाँ पे फिर से अपना 30% जो है 30% जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दे, 30% से 40% के बीच में। और अगर जो भी बाकी जो बचा बचा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 30%, अगर अगर ये 55% के रेंज पे आती है, तो यहाँ पर जो है आप बाकी जो बचा हुआ है 60% पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 कर दिए तो यहाँ मतलब बचा यहाँ पे टोटल 40% इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर यहाँ पे 40-40 किए हैं तो टोटल बचा 20% यहाँ पर इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है कि आपको मैंने बता दिया है कि जो है कि पैनिक तो है ही मार्केट में, तो सेलिंग देखने को मिल सकती है। चलिए आइए अब यहाँ से हम देखते हैं कि निफ्टी में अगले आज के दिन में कैसे ट्रेडिंग हुआ, कैसे आज प्राइस एक्शन ने वर्क किया है।
और मंडे को कैसा प्राइस मूवमेंट कर सकता है, कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है, इन इन तीनों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लेके चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, आज ने निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है। तो जो है कि सबसे पहले हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रा कर लेते हैं, जो कि आपका सपोर्ट जो लेवल है, ये सब एक सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था सॉरी। वहीं पे बात कर ली, ये आप जो है यहाँ पे क्लोजिंग किया था, निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग की थी। अ, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी ने मोमेंटम जो है कल क्लोजिंग की थी 23,640 के आसपास में क्लोजिंग की थी, और आज जो है एक बड़ा गैप डाउन लिया है, जो है कि 24,600 से ओपनिंग ओपनिंग जो हुआ है वो 24,460 के आसपास में ओपनिंग हुआ है। लगभग ढाई 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। 200 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है कि पहला एक कैंडल ग्रीन रेड बनाया, रेड बनाने के बाद जो है ये सारा जो है कोई यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अभी यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है कि एक छोटी सी पॉज लिया है, पॉज लेने के बाद नीचे के साइड में सेलिंग आई है, सेलिंग लेने के बाद पॉज लिया है, पॉज लेने के बाद यहीं अपने हाई के ऊपर जो है वह ये जो हाई है, इस हाई पे आपको फिर से सेलिंग देखने को मिला और एंट्री यही हो गया, और ये स्टॉप लॉस जो है इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है 1:3 1:2 1:3 का टारगेट अचीव हो गया है। ये पहली ट्रेडिंग हो गई है, पहली स्ट्रेटजी पे, और पहला अच्छा पैटर्न बना था, वहाँ पे मिला है। उसके बाद से जो है दूसरा जो है कि जब यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश किया है, तो ये जो है पैटर्न फिर से जो है इसी सपोर्ट पे आपको यहाँ पे छोटी-सी बाइंग देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो है बार-बार सपोर्ट ले रहा था, तो ये जब ये पैटर्न तो जब ये यहाँ पे बार-बार सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मार्केट ना फिर से एक कॉल के साइड में एक 1:2 का जो है टारगेट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैंने एसएल डाल करके मैंने अपने टेलीग्राम पे मैंने ये यहाँ पे बाइंग करने के लिए दिया। उसके पहले ही मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपना एक यहाँ से एक ट्रेड लाइन जो हायर था उसके वहीं पे मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रा किया। वहाँ से जब से जैसे यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, मुझे समझ में आ गया कि फिर से मार्केट में एक डीप मारने वाला है। यहाँ पे एसएल डाल करके फिर से जो है एसएल डाल करके फिर से जो 1:2 यहाँ तक 1:2 का टारगेट मिल गया, और यहाँ से जाकर के 1:2 1:3 का टारगेट मिला है। जैसे देखिए यहाँ पे पॉज, हल्का सा पॉज लिया, फिर से एकदम प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए लगातार जो है शार्प सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद जो है ये आपका बाइंग आया है, ये बाइंग आया है जो है जैसे यहाँ पे धीरे-धीरे जो एक छोटा सा ट्रेड लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये मूविंग एवरेज जैसे क्रॉस किया, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, और यहाँ पे मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लगातार सेलिंग देखने के बाद जो है कि आगे कंटिन्यू सेलिंग करने का जो है अंदर से साइकोलॉजी या माइंड नहीं कर रहा था। तो ये यहाँ पे जब बाइंग आया तभी मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जाकर के जैसे यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिला यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे जो है अभी ये 50 मिनट के कैंडल पे मैं लेके चलता हूँ एक बार। देखिए लास्ट वाले में जब जैसे कि मैंने कहा से मुझे पता चला कि मार्केट फिर से फॉल करेगा, जैसे ये 50 मूविंग एवरेज पे जैसे रिजेक्शन देना शुरू किया, जैसे ये कैंडल जो है रिजेक्शन देना शुरू किया, फिर मैं यहाँ पे समझ गया कि जो है कि बहुत अच्छी एंट्री बन सकती है, और जाकर के आप देखेंगे सेम अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ। जैसे ही 50 मिनट के कैंडल पे मुझे 50 मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन दिखा, तब मैं जान गया कि यहाँ पे फिर से आपको रिजेक्शन, यहाँ पे फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, और मैं 2 मिनट के चार्ट पे मैं लेकर के गया, और 2 मिनट के चार्ट पे मुझे जो है सेलिंग देखने को मिला, बहुत अच्छा पैटर्न बना, और ये यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार बना। उसके बाद जाकर के शूटिंग स्टार बनने के बाद जो हुआ, यहाँ पे मुझे जब नीचे कैंडल क्लोज किया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, क्लोज किया, तब मैं यहाँ पे एसएल डाल करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने एसएल डाल करके मैंने इस लेवल के नीचे, और स्टॉप लॉस ये डाल करके 1:3 का टारगेट के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दिया था कि यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, जो कि बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस था। तो ये 3-4 ट्रेड बहुत अच्छे-अच्छे बने थे। ये वाला बहुत अच्छा मोमेंटम मैंने कैच किया था, क्योंकि ये मैंने 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे बहुत अच्छा पैटर्न दिख गया था। चलिए हम बात कर लेते हैं मंडे को कैसा ओपनिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या करना है। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं 50 मिनट के चार्ट पे मैं लेकर के आ गया हूँ। या अगर बात कर लेते हैं कल के दिन में क्या होगा, ज़्यादा चांस है कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, अभी 200 से 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो ये होगा लगभग 23,170 पे क्लोजिंग किया है, तो ये लगभग 23,000 के आस-पास में जो है ओपनिंग हो सकती है, 23,000 आस-पास में। अगर 23,000 के आस-पास में ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे वेट करना है कि हमें अगर 23,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है, और ओपन इंटरेस्ट भी ध्यान देना है, वाई चेंज ध्यान देना, वाईसीएच ओपन इंटरेस्ट भी ध्यान देना। अगर ओपन इंटरेस्ट में जो है 23,000 का लेवल पे अगर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पुट राइटर बहुत तेज़ी से यहाँ पे घटना शुरू कर दे रहे हैं, तो फिर ये 23,000 का लेवल भी टूट सकता है, और 23,000 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 22,900 और 22,880 का लेवल देखने को पहले ही मिलेगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ डिसाइड करना है कि क्या वहाँ से भी सेलिंग कंटिन्यू होती है कि नहीं। अगर सेलिंग नहीं कंटिन्यू होती है, फिर से जो है वही 23,000 के लेवल, उसको रजिस्टर 23,000 के लेवल तक फिर से आएगा, और 23,000 के लेवल पे
अगर वीक होता है 23,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में, तो ये लेवल फिर से टूट सकता है ऊपर की साइड में, नहीं तो फिर से 23,000 के लेवल से फिर से यहीं पे आकर के गिरेगा और यहीं कहीं पे फिर से क्लोजिंग कर सकता है। अगर बात कर ले बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 300 से 400 पॉइंट का, तो उस समय हम जो है कोई भी ट्रेड अवॉइड करें, कम से कम आधे घंटे तक हम वेट करें, 15 मिनट तक वेट करें कि क्या आगे मोमेंटम क्या कह रहा है। अगर 50 मिनट 15 मिनट के बाद हमें जो है अगर सेल साइड में फिर से कंटिन्यू मिलता है, तो जाकर के हम फिर से सेल में जाएँगे पुट के साइड में, नहीं तो हम देखेंगे अगर कॉल के साइड में जा रहा है तो कोई पैटर्न बना करके, कोई हायर हाई पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है, तो हम कॉल के साइड में ट्रेड लेंगे। अगर बात कर ले कि कल के दिन में अगर मंडे को अगर खुदा न खास्ता अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो क्या करना है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये हमारा जो है 15 मूविंग एवरेज जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये 15 मूविंग एवरेज। तो यहाँ से हमें जो है वेट करना है, अगर ये 2 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि हमें 15 टाइम 15 मिनट के चार्ट पे हमें डाउन साइड में ही पैटर्न बना, तो हमें 2 मिनट के और 5 मिनट के कैंडल पे अगर मुझे रिजेक्शन ऊपर से दिखता है, तो हमें जो है डाउन साइड में ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके मुझे पुट की साइड में ट्रेड करना है। अगर बात कर ले कि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो है पहली सेलिंग शार्प सेलिंग पहली कैंडल 2 मिनट का या 5 मिनट कैंडल यहाँ पे आज के लो तक आती है और वहाँ से जो है फिर से बाइंग देखने को मिलता है, तो हमें जो करके वहाँ पे कॉल के साइड में ट्रेड लेना है और वहाँ पे मुझे एसएल इसके लो के नीचे एसएल डाल करके मुझे 1:1:3 का टारगेट के लिए हमें ट्रेड करना है कि जो अपने पैटर्न को फॉलो करे और जो पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 23,300 का पहला टारगेट निकल के आएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर गैप गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो गैप अप ओपनिंग मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गई सैटरडे संडे के बीच में, तो 200-250 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग होगी 23,300 के आसपास में ओपनिंग होती है, तो 23,300 या जो है कि 23,300 या हो सकता है 23,400 के आसपास में ओपनिंग हो। तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि अगर अगर कोई रेड कैंडल फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार बनता है या यहाँ पे, तो हमें दोनों साइड में हमें ऊपर की साइड में एसएल डाल करके मुझे 1:1:3 का टारगेट के लिए मुझे पुट साइड में ट्रेड करना होगा। अगर इस लेवल पे ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना 5 मिनट की कैंडल, अगर रेड कैंडल बनती है तो 5 मिनट में हमें जो पुट साइड में एंट्री बना लेनी है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, जैसे मैं आगे कंटिन्यू वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।